तो जैसे कि मैंने कहा था कि जनाब व्लॉग बनाएंगे, मैडम को तो इतनी फुर्सत ही नहीं है क्योंकि मैडम तो अब सुपरस्टार हो गई हैं। मैडम को इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी शो की, ना ही कोई काम करने की, ना ही व्लॉग डालने की। तो वो अब इतनी पर्टिकुलर भी नहीं है। तो बस जैसे मैंने कहा था, जनाब का व्लॉग आ गया क्योंकि अभी जनाब को जरूरत है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए व्लॉग डालने की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात यहाँ पर करना चाहूँगी, या फिर ये कहो कि काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरी एक जो है यूट्यूब फैमिली से ही नौशीन हामिद हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और वो मुझे रेगुलर कमेंट करती थी। लेकिन काफ़ी दिन से मैं उनके कमेंट बहुत मिस कर रही थी कि वो है नहीं। और फिर बीच में मुझे मेरे एक और सब्सक्राइबर ने मुझे याद दिलाया कि आपकी नौशीन काफ़ी दिन से मिसिंग है, कहाँ है वो। तो फिर मैंने ध्यान किया, मैंने कहा काफ़ी टाइम से उनके कोई कमेंट नहीं आ रहे, मुझे लगा शायद मे भी कहीं बिजी होंगे। सो मैंने देखा कि उनके कोई भी कमेंट नहीं है यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये आया, मैंने कहा कहीं ऐसे तो नहीं कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को हाइड किया है तो गलती से उसमें उनका नाम आ गया हो, मतलब हफ्ते 10 दिन पहले की बात है ये। सो मैंने देखा मेरे दूसरे चैनल पर उनका एक कमेंट था, तो उन्होंने लिखा वहाँ पे, नाराज हैं क्या क्वेश्चन मार्क, उस वाले पॉडकास्ट पर इतने टाइम से कोई रिप्लाई नहीं आया है कि सब खैरियत है क्या, मैं कितने मैसेज कर रही हूँ पर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और वो उदास होने की उन्होंने इमोजी बनाई है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ इन्होंने यहाँ पर मैसेज किया है और मुझे कोई भी उनका ना ही तो कोई कमेंट उनका शो कर रहा था। फिर मैंने जाके चेक किया कि कोई ब्लॉक वर्ड में वो हाइड में तो नहीं चले गए, रिव्यू में तो नहीं चला गया, पर रिव्यू में भी कोई उनका सिंगल कमेंट भी वहाँ पर नहीं है। सो मैंने फिर सेटिंग में जाकर देखा, मैंने कहा हाइड वाले सेक्शन में जाकर देखती हूँ। जैसे मैं बहुत ज़्यादा कोई बदतमीजी करता है या बहुत ही ज़्यादा मतलब अप टू द लेवल जाकर कुछ बकवास करते हैं तो मैं फिर उनको चैनल से हाइड कर देती हूँ। सो मैंने कहा कहीं गलती से इनका क्लिक हो गया हो और वो चला गया हो, क्योंकि मैं वाईटी से ही करती हूँ तो वाईटी में बहुत ज़्यादा बड़ा सा वो नहीं दिखता, उसी से ही वो हाइड हो जाता है। तो वहाँ जाकर देखा मैंने, मुझे वहाँ पर भी ऐसे कुछ नज़र नहीं आया। तो ये क्या ग्लिच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। प्लीज़ अगर नौशीन आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ पे रिप्लाई किया है और उस पर मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं आपको मिला, रिस्पांस नहीं मिला, तो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर से मैसेज कीजिएगा, जो मेरे चैनल से लिंक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और रिव्यू शुरू करते हैं। कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जनाब का आएगा, तो जनाब क्या टुकड़ों टुकड़ों में जो है बेचारे कर लेते हैं। अब क्या है ना, मैडम घर पर हैं, बच्चा घर पर है, वही तो कंटेंट है। मैडम और बच्चा जो है सिर्फ वही कंटेंट है। उसके अलावा तो जनाब अपनी तरफ से कोई नया एफर्ट नहीं डालना चाहते, कुछ नया क्रिएट नहीं करना चाहते, कुछ किसी भी तरह से अपनी ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करना चाहते, जबकि यही तो उनका काम है, एंटरटेन करना। ट्रेडमिल ऑन है, बच्चे को नंगे पैर, मतलब वहाँ पर बिना शूज़ के, बिना स्लीपर के उसके ऊपर खड़ा किया हुआ है, खुद भी उसके ऊपर जो है ऐसे ही खड़े हुए हैं। जबकि अगर आप लोग जिम जाते हैं और आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो जिम वाले बिल्कुल सरासर मना करते हैं। इवन वो तो स्लीपर तक में भी मना करते हैं कि आप स्लीपर लेकर नहीं जाइए, आप शूज़ लेकर जाइए, जिससे कि वो आपके कसे हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से वॉक उस पर कर सकें। और यहाँ देख लो जरा, कल को मान ली जाए उसमें कुछ बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई स्पार्क हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो मतलब बच्चा आखिरकार लोहे की मशीन ही तो है वो, उसको और बच्चे को बिना स्लीपर बिना शूज के उसको ऐसे ले रहे। ये किस चीज का लाड प्यार है? क्या इसी को वाकई में पेरेंट्स कह देते हैं? क्या इसी को कह देते हैं? खुद मैन चाइल्ड होकर उनको इतनी अकल नहीं है कि मैं बच्चे के साथ क्या हरकतें ये कर रहा हूँ और फिर उसको अपलोड कर कर दिखा भी रहा हूँ दुनिया को। ऐसे लोगों की, ऐसे चैनल्स की तो कोई रिपोर्ट नहीं करता। और भाई मेरे चैनल पे जिसमें बच्चे खुद खुश होकर डांस कर रहे थे, उसको यूट्यूब ने जो है ना, ये सोच कर के हम बच्चों से ये काम जबरदस्ती करा रहे हैं या बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसके चलते मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया। लेकिन ऐसी चीजें कि यूट्यूब को नहीं दिखाई देती हैं कि छोटे से बच्चे के साथ ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। और भाई कोई सम इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट कोई डेफिनेटली आए होंगे, जो वहां पर बैठकर मैडम जो है, और वो भी किस रूम में बैठी हुई हैं आपको पता है? भाई मुझे नहीं पता अब ये और कौन सा स्पेशल गेस्ट ऐसा आया होगा जो वो वहां पर नमाज रूम वाले कमरे में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वाला डोर तो आई थिंक नमाज वाले रूम में ही लग रहा है। और पीछे से अगर देखेंगे तो शायद कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और प्लस जो है ना वो जो है ना एक डिजाइन से शायद अल्लाह बना हुआ है, शायद उन्होंने जो दिखाया था वो भी बना हुआ है, और वो जो लैंप टाइप के होते हैं वो भी टंगा हुआ है। प्लस मैडम वहां पर जमीन पर बैठी हुई है, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश में बोल रही है। भाई नंगे सिर बैठी हुई है, वैसे तो नमाज रूम में, वैसे नंगे सिर बैठी हुई है। और मैंने कहा ना ये 2-3 दिन का शूट है, तो ये बस उसको जनाब को मिल गया क्लिपिंग शूट करने के लिए, तो उन्होंने उस दौरान क्लिपिंग शूट कर ली, क्योंकि मैडम के कपड़े चेंज हैं। फिर कट्टू अगले सीन में दिखा दिया है। और क्योंकि जनाब जो है बच्चे को चला रहे हैं, मम्मी को ये अटेंशन दे नहीं रही है, तो मम्मी की अटेंशन पाने के लिए फिर जनाब ने कुछ तो ऐसा किया कि मम्मी ने जो है उसको पलट के देखा, सॉरी अम्मी ने,
रू बेबी की अम्मी ने। वाह ब्यूटीफुल। और स्पेशल 3 तरह से 3 अलग अलग जगह से मुझे ताली की आवाजें गूंजी जो मुझे सुनाई दी। हो गया अभी, वाह आ गया, आ जाओ चलो आ जाओ। तो वो इतनी सी क्लिपिंग लेने के बाद कट टू अगले सीन में। बस ये इतना इतना सा कंटेंट है जो जनाब को शूट करने को मिल रहा है, और वो भी तब पॉसिबल हो पाया जब जनाब ने मैडम ने शो क्विट कर दिया। और फिर कट्टू वहां से अगले दिन आ गए हैं, यानी कि 20 तारीख के दिन। हे गाइस, और ये वो ओपनिंग ले ली। और आज है क्या है, आज क्या है, आज मतलब भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें एक्चुअली बोलना क्या है, और सीधा ये कहते हुए आ जाओ क्या है आज, क्या है आज। और फिर मैडम बैठी हुई हैं, फिर आज बता दिया आज 20 तारीख है। और एक चीज नोटिस की आपने, अभी रिसेंटली जनाब भी गए थे, है ना, वहाँ पे जो मास्टर शेफ के जो भी सेट है वहाँ पर। और हमारी मैडम तो वहाँ पर रोज जा ही रही थी। फिर वो जो पेपराजी वगैरह होते हैं वो सब जो है इनको शूट करते हैं, इनकी क्लिपिंग लेते हैं, उनकी जो है शॉर्ट वीडियो डालते हैं। उसमें मैडम जनाब कैसे लगते हैं और अपने व्लॉग में कैसे लगते हैं। बस आज है, क्या है आज है 20 तारीख। क्या है 20 तारीख को, कुछ नहीं पता। 20 तारीख को क्या है, हमारी हल्दी थी। हमारी हल्दी को 7 साल हो गए। एनिवर्सरी तो सही से सेलिब्रेट किया नहीं जा रहा है, ये हल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाओ, ओ हाँ, आज 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हल्दी को। 7 साल मैंने तुम्हें झेल लिया। लाइक सीरियसली तुम्हारे दिल की आवाज ये निकली कि मैंने तुम्हें 7 साल झेल लिया। तुमने 7 साल झेला है या मैडम ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को 7 साल झेला है? 7 साल नहीं, एक्चुअली 14 साल से झेल रही हैं वो तो। 7 साल झेल लिया भाई। लॉन्ग टाइम। सिर्फ खिसियानी हवा हंसी के अलावा और मैडम को कुछ आता ही कहाँ है, और कुछ पता है नहीं कि बोलना क्या है। लेकिन सिर्फ कैमरा उठा लिया क्योंकि व्लॉग बनाना है, क्योंकि आगे का थोड़ा सा कंटेंट शूट करना, आधा अधूरा दिखाना है। तो आज एक और खुशखबरी है, वो ये है कि अकरम जो है उसको लड़की हो ही है। ये क्या तरीका था, मतलब उसको प्राउडली खुश होकर एक्साइटमेंट के साथ नहीं बोल सकते थे कि अकरम के घर में प्यारी सी नन्ही परी आई है, प्यारी सी बिटिया आई है, अल्लाह की रहमत आई है। क्योंकि बेटियों के लिए तो यही कहते हैं ना कि अल्लाह की नेमत आई है। तो बस मैं अभी चल रहा हूँ उससे मिलने के लिए, और भाई बाप बन गया, बाप बन गया। ये क्या तरीका है भाई मुबारकबाद देने का। गाड़ी बीच रास्ते में रोक कर, गाड़ी से उतर कर उनके गले लग रहे हैं, और वहां पे जगह नहीं है। और बड़ी ही गुस्से से देखती हुई, घूरती हुई जो है ना, एक मैडम वहां से क्रॉस करके निकल के गई है। भाई इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को साहब समझते हैं, जैसे इन्होंने पूरी सड़क को घेर के अपने काबू में कर रखा हो। और वही गाड़ी खड़े हुए रहे, वही इनके गले लग रहे हैं। और दूसरा इंसान एक स्कूटी पे खड़ा हुआ जिसको निकलने के लिए रास्ते के लिए जगह चाहिए, क्योंकि उधर की तरफ भी स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह खड़ी हुई है, इधर की तरफ ये लोग खड़े हुए हैं, बीच में गाड़ी खड़ी हुई है। स्कूटी वाले को निकालने के लिए बेचारे को इंतजार करना पड़ा कि इनका ये हक वक खत्म हो जाए, गाड़ी आगे निकल जाए, और उसके बाद ही मैं निकलूं। ये है भाई, ये लोग ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं, ये दूसरों को परेशान करके। फिर भाई नेक्स्ट डे हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो डेफिनेटली जुम्मा होगा, इसलिए जुम्मे के दिन जो है नमाज पढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि हम तो जुम्मे के जुम्मे ही पढ़ते हैं। तो हम वहां पर बैठे हैं, हमने बच्चे को भी वहां पर बिठाया हुआ है, अल्लाह अल्लाह करा रहे हैं। और बच्चे को देखो तस्बीह दे रखी है। अब तस्बीह से उसको क्या समझ में आ रहा है पता नहीं, वो उसको सिखाया है नहीं सिखाया है कि एक एक दाने पे ऐसे अल्लाह अल्लाह पढ़ो। क्योंकि हम तो अपने बच्चों को ऐसे सिखाते थे, जैसे हम पढ़ते थे तो बच्चे वैसे ही देख लेते थे, और ऐसे ही मोती को जो है ऐसे घुमाते रहते थे और अल्लाह अल्लाह हिल हिल कर पढ़ते थे। और उसके बाद फिर आ जाते हैं 21 तारीख को रात को हो गए हैं। थोड़ी सी क्लिपिंग भाई मैंने आपके लिए शूट कर लिया है आसान करके। और 21 तारीख को फिर रात को ये आ गए कहाँ पर, अम्मी के घर। और वहाँ अम्मी के घर पर आकर नीचे डेकोरेशन हो रही है, तो वहाँ पे केक कटिंग करने के लिए आ गए। ना नच्चा है ना, नुआ नच्चा है ना, ये क्या है, ये क्या है। अब वहाँ पे बच्चों ने एक केक जो है शायद मंगाया है या ऑर्डर किया है या पिंकू बिंगू ने भेजा है। तो वहाँ जो कांच की टेबल है उसके ऊपर फ्लावर लगा के केक रखा हुआ है, थोड़े से बलून से डेकोरेशन की हुई है, क्योंकि ये बच्चों ने खुद से की होगी अपने आप से। सो इस वजह से वो उसी हिसाब से दिख भी रहा है कि जैसे खुद से डेकोरेशन की होगी, क्योंकि मैडम तो प्रोफेशनल से बुलाकर करवाते हैं। तो मुझे सारी फीलिंग वो आ रही थी वो सारा सीन देखकर, कि जैसे मैं कोई एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं देख रही हूँ, मैं जैसे मैं किसी क्रच में, बच्चे के क्रच में घूम रही हूँ, जहाँ पे बच्चे जो है अपनी मटर गश्ती करते रहते हैं, अपनी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जो छोटे बच्चों का होता है ना, वो जहाँ पे जो है पेरेंट्स या मम्मी जो है उनको छोड़ देती है कुछ कुछ घंटे के लिए, जिससे कि उनको भी अपने काम निपटाने में हेल्प हो सके, प्लस बच्चे कुछ कुछ चीज़ें सीख सके। तो उनमें जब बच्चों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें होती रहती
रहती हैं, बच्चे नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें डेवलप करते रहते हैं, वो हरकतें कर करके दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि सारे लोग बैठे हुए हैं, बच्चा हरकत कर रहा है, सब हंस रहे हैं, तमाशा एक तरीके से चल रहा है पूरा। बताओ क्लैपिंग कैसे करेगा मम्मा को, वो बताओ। अच्छा भाई अब तुम अम्मी से अम्मा बन गई, भाई सॉरी अम्मी से मम्मा बन गई। सही बात है, नानी ने जो सिखाया है वही तो बोला जाएगा। अम्मी तो सिर्फ दिखावा था। और केक कट कैसे करेगा, ऐसे करेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि बच्चा पहले से एक्टिव हुआ है और काफी चीजों पे वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो धीरे धीरे कर ही लेगा रिकवरी, जो अपनी एज के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमें लग रहा था कि भाई एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्लो है, अभी भी है, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे चला भी थी देर से है, और मतलब अभी बोलने में भी वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छा खासा खूब बोल लेते हैं। नानी को बताओ कैसे केक कट करोगे, भाई नानी को बताने के लिए कहा है, लेकिन दादी कह रही कैसे 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 करोगे बेटा, कैसे करोगे। सारा लाड प्यार अभी उड़ा लेना जब उसके मम्मी पापा सामने है, नानी सामने है। वैसे तो तुम कोई लाड प्यार करती हुई दिखती नहीं हो हमें अपने पोते से। ना तुम्हें पोते से प्यार है, ना तुम्हें बेटे से प्यार है, ना तुम्हें बहू से प्यार है, ना तुम्हें बेटी से प्यार है, ना तुम्हें बेटी की प्रेगनेंसी की कुछ पड़ी है कि उसकी तबीयत खराब है तो मैं चली जाऊं उसको देखने के लिए। पापा को बोलो चलो पापा केक कट करेंगे। अच्छा भाई यहाँ पूरी फैमिली बैठी हुई है, लेकिन अगर मिसिंग है तो कौन मिसिंग है, वही जो फैमिली का हिस्सा नहीं है, जो फैमिली टाइम में भी मिसिंग होता है। वैसे तो फैमिली टाइम होता है, लेकिन फैमिली टाइम में गिनती है ही नहीं। यस आप सही समझ रहे हो, हमारे घर जमाई की। क्योंकि घर जमाई वैसे तो दिन रात पूंछ बनकर चालू के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ ये दिखाना होता है कि देखो हम सारी फैमिली हम साथ साथ हैं, वहीं वो नदारत होता है, वहीं वो गायब हो जाता है। क्योंकि उसको एक्चुअली आमना सामना करना ही नहीं है भाई भाभी से। देख लो कोई भी मौका होता है वो फट उस पर चौका मार के निकल लेता है। और अब देखो चालू आ गई है, बहुत ही छोटू सा बुके लेके, अपने दिल जितना छोटा सा बुके लेकर आ गई है, नीचे बैठी हुई है। शक्ल से लग रहा है कि जैसे अभी जस्ट सोकर उठ के आई होगी, मुंह सूजा हुआ है। अब वो नीचे बैठी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे बैठी हुई है उस टॉपिक पर मैं आगे चल के बात करूंगी जब मैं उस मौके पर पहुंचूंगी। तो चलो भाई बच्चों ने डेकोरेशन कर ली, हैप्पी एनिवर्सरी का वो लगा लिया, सोफे वहां से हटा दिए, तो वहां पे जो है डेकोरेशन वगैरह सब करा के उन्होंने ये सब कुछ सेट कर लिया कि आखिरकार उन्होंने अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट डालने थे, सो उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट डाल दिए। छोटी सी चीजों में, हर चीज में साथ आने वाले, हर चीज में साथ आने वाले, जुड़ने वाले, इनके चंगू मंगू कोई नजर नहीं आ रहा भाई एनिवर्सरी वाले दिन भी। तो सो मच नौटंकी करते हुए, सो मच गाना फालतू का टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग अजीब सा गाना लगाते हुए वो सारा वहां से केक कटिंग सेरेमनी सब हो गया। क्योंकि बच्चे पर आधारित था, सारी चीजें बच्चे पे की हुई थी। केक चाट लिया, ये कर लिया, बदमाश तूने मम्मा का झूठ पकड़ लिया, क्योंकि मम्मा ने कहा ये दवाई है, और बच्चे ने जब केक खिलाया तो बच्चे ने वो चाट लिया, तो बच्चे को समझ में आ गया भाई ये दवाई नहीं है, दवाई क्योंकि मीठी नहीं होती है। और देखो क्लिक बेटिंग की हद देखो भाई बहनों की, दोनों की क्लिक बेटिंग की हद ऐसे। 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आता है कि सबको समझ में आ रहा था कि भाई एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी पर ही इन्होंने ये डाला भी है। लेकिन उसके बाद का टाइटल देखो, बेटी मुबारक। अब एक्सपेक्टेड कौन है भाई, चालू है। अब एकदम से अगर ये लिख देंगे बेटी मुबारक तो फिर तो व्यूज आ ही जाएंगे, है ना हद, बिल्कुल हद हो गई। इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे, अकरम बेटी मुबारक हो। जैसे चंगू मंगू की शादी हुई थी तो मेरे यार की शादी, मेरे यार की हल्दी, तो ये भी लिख देते मेरी यार की बेटी हुई है। अम्मी आ गई है भाई वापस में अपनी पुच्ची उच्ची गीली चुम्मी लेकर। और भाई गिफ्ट देने में सबसे आगे कौन है, पापा। हर किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी चीज हो, पापा के गिफ्ट नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनकी टीम है, जैसे कि उनके वो, जैसे कि देव भैया हो गए, जैसे कि शीतल हो गई, वो अपने टाइम के, अपनी चीजों के, हर चीज के बहुत ही पर्टिकुलर हैं। तो मैडम के लिए 2 से 3 में हो सकता है 3 है या 4 है, पता नहीं, वो सूट आ गए हैं। और भाई अपने बेटे के लिए एक स्वीट शर्ट आ गई, और वो भी जैसे वो पहनते हैं ब्रांडेड। ये तो सेलिब्रिटी हैं भाई, बहुत महंगे वाले सेलिब्रिटी हैं। और अभी अभी मैडम जो है मास्टर शेफ जीत कर आई हैं, तो उनको तो 3-3 4-4 गिफ्ट बनते हैं। और बेटे को भी ब्रांडेड, क्योंकि ब्रांडेड से नीचे तो वो सोचते तक नहीं है। किसी भी अरमानी की शॉप पर जाकर आप को चेंज कर सकते हो अगर साइज आपको उल्टा सीधा आया हो। अब एक बात मुझे बताओ, अगर पापा घर से बाहर ना जाते हुए भी अगर मंगा कर वो किसी से भी ये दे सकते हैं, तो फनी तो बाहर जाता आता रहता। फिर चालू ने पैसे लिफाफे में कैसे पकड़ा दिए? क्यों नहीं फनी से कहा कि जाओ ब्रांडेड शॉप पर और जाके मेरे भाई भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आओ, क्योंकि गिफ्ट पड़ते बहुत ज्यादा महंगे, और पैसों का क्या ही पता चलता है लिफाफे में। 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो। और इसलिए बेटे ने कह भी दिया, पापा शीतल का सही है भाई, इनकी जो है जुगड़ी बनी रहती है, ये अपना जुगाड़ करते रहते हैं। तो एक ही लिफाफा जो है वो भाई को पकड़ा दिया है कि आप अपनी पसंद से कुछ ले लेना, और एक छोटू सा बुके भी दे दिया है।
लेकिन फनी गायब है, क्योंकि फनी की तो इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, क्योंकि आज तो उसका जो टेंडर था वो खुलने वाला था, तो टेंडर में बिजी था बेचारा। और फिर जमीन पर बैठ गए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो फिर गिफ्ट, अब गिफ्ट किसकी बारी है? बच्चों की। और बच्चों की क्या है भाई, इनकी बुद्धि पता नहीं इतनी है कि ये बड़े ही नहीं हो रहे हैं। चूड़ा, चूड़ी, कार्ड लिख कर देना, बस यहीं तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते। अगर तुम्हें देने का इतना ज़्यादा शौक लग रहा है, वो तुम लोगों के लिए इतने सालों से कुछ करते आ रहे हैं, और सिर्फ साल में तुम्हें 2 ही मौके मिलते हैं उनको कुछ भी देने के, तो तुम क्या चालू अपी से लेकर इतना भी नहीं कर सकते कि भाई हमें कुछ ऐसे करो, या हमें दिलवा के लेकर आओ, हमें भाभी को अपनी तरफ से कुछ देना है। चलो छोड़ो, अब क्या है, बच्चे हैं, अब लोग कहेंगे कि भाई उनके पास पैसे कहाँ से आए, पर इनको पैसे दिए जाते हैं इनके मौके पे, इनके बर्थडे पर सब देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, और उसके लिए चालू बैंक है ना इनके नाम का। चूड़ा अच्छा है, चूड़ा चलो मैं ये कल पहनती हूँ, और वो कल मैडम का कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि लोग इतने प्यार से चूड़ियाँ और बाकी सारी चीजें गिफ्ट करते हैं ना मैडम को, लेकिन मैडम कभी उसको वेयर नहीं करती। और एज यूजुअल जैसे कि आदत है पिज्जा की कि वो किसी का भी बर्थडे उसको बॉटल या मग गिफ्ट करती है। सो भाई को मग गिफ्ट कर दिया। वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई, आपको फिर से एक और मग मिला। और भैया बच्चे को ऐसा चस्का पड़ा है कि वो केक काट काट के सबको ले जाके खिला रहा है। और मैंने कहा था ना कल, जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था दिन में, और मैंने आपको बोला था ना कि मैडम ने ये बर्थडे वाले दिन ही जो है इसको अपना शूट किया है, मतलब एनिवर्सरी वाले दिन ही शूट किया है। सो उसी कपड़े में उन्होंने वो देखो पहना हुआ है, और इसी दिन जिस दिन ये सेलिब्रेशन किया था उसी दिन उन्होंने शूट किया था और अपलोड कर दिया था। और इस काले से दुपट्टे पे जिसमें मल्टी कलर के थ्रेड से इस तरह से कढ़ाई है, जॉर्जेट का है ये, या पता नहीं रेयन का है, इससे मैडम को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है भाई। एक तो वो काला दुपट्टा इसकी ननद नहीं छोड़ दी है, एक काला दुपट्टा उसने पिज्जा को उड़ा दिया है, जो अब वो 1-1.5 साल से ओढ़ रही है, 2 साल से जब से फनीन की जिंदगी में आया है। और एक ये मैडम है जो इस दुपट्टे का पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक है तो इसका पूरा का पूरा वो चार्ट ले लो ना, जिसमें सब तरह के कलर आते हैं। इसमें व्हाइट भी आता है, अलग अलग कलर्स भी आते हैं, मल्टी कलर भी आते हैं, बट एक ही काला दुपट्टा, बस इसी को ओढ़ते, कुछ नहीं मिलता तो बस इसे उठा के ओढ़ लेती हैं। मैक्सी पे कुछ नहीं पहनेंगी तो मैक्सी गाउन पर भी इसको ओढ़ लेंगी। और उसके बाद वो फूल जो इसकी रोज पेटल है उनको फूक फूक करके ये खिलाना वो खिलाना। तो ऐसा लग रहा था मतलब जैसे पूरा का पूरा व्लॉग जो ना उठा के बच्चे के सर पर रख दिया है कि भाई अब तुम ही सारे व्लॉग का कंटेंट मुझे दोगे, और तुम जो एक्टिविटी करोगे उसको मैं शूट करूंगा, और उसी से मैं पूरा कंटेंट बना लूंगा। खुद भी तो कोई एफर्ट डालो, खुद भी तो कुछ करो। ये तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। अगला दिन हो जाता है एनिवर्सरी वाले दिन, यानी कि 22 तारीख का। 22 तारीख को कुरान खानी दिखाई है घर में, कि कुरान खानी हो रही है वहां पर, और वहां पे सिंगल एक सीन भी नहीं है, सिंगल एक भी सीन नहीं है जहां पर वो मैडम को प्रॉपर तरीके से शूट करा हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक तरफ से मैडम शूट कर रही थी और एक तरफ से जनाब शूट कर रहे थे। और जब जनाब वाले कैमरे के एंगल से देखोगे तो मैडम वहां पे स्लो मोशन में थोड़ा सा चलती हुई नजर आई हैं, बस उतनी देर का ही उन्होंने रिकॉर्ड किया है वहां पे। लेकिन जब बात हो जाती है वहां पर बैठकर पढ़ने की, तो कभी भी कुरान ख्वानी होती है तो मैडम हमेशा वहां पे नदारत होती हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो सर ढककर वहां पर बैठी हो या दुआ में कभी भी शामिल हो, क्योंकि सोकोल मैडम को बहुत सारे काम होते हैं, तो वो उन काम को निपटाने के लिए किचन में चली जाती हैं। पर ये हमेशा का ही है। बल्कि आप देखोगे तो उनकी मम्मी बैठी हुई है सोफे से कमर लगाकर, लेकिन मैडम वहां पर गायब है। अच्छा भाई, इतने सारे हाउस हेल्प होने के बावजूद भी जब तुम्हारे घर में ऐसे इस तरह से दुआ हो रही है, कितने सारे काम होते हैं। हम लोगों के यहाँ पे भी ऐसा होता है। मैं क्या करती हूँ, एक छोटी सी देग जो है बाहर से बनवा लेती हूँ, जर्दे की या बिरयानी की या कभी कौरमा और नान की। और फिर जो बच्चे 15-16 बच्चे आते हैं एक हाफिज साहब के साथ, तो वो जब पढ़ते हैं उस दौरान हम वही बैठे होते हैं। और उसके बाद जब दुआ हो जाती है उसके बाद हम लोग खाना पीना सब लगवाने के लिए तब बिजी हो जाते हैं। वरना तो दुआ जितनी देर की भी होती है हम वहाँ बराबर में बैठकर ही सारी दुआ करवाते हैं। जिस मकसद के लिए करवाया होता है उनका नाम, या जिनके लिए बख्शवाना होता है कुरान, उनका नाम वो सब बताने के लिए वहीं बैठे होते हैं जितनी देर वो दुआ होती है। और मैडम यहाँ हमेशा ही ऐसे मूवमेंट पर गायब रहती हैं। बच्चे को बिठा रखा है, अच्छा भाई अब ये देख लो बच्चा बैठा हुआ है टोपी में और पापा बैठे हुए बिना टोपी के। वाह रे अकल। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे का सर ढकना जरूरी है, लेकिन जनाब का सर ढकना जरूरी है। बाल खराब हो जाएंगे, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अम्मी वहां पर बैठी हुई है, कुरान वो जो पारा आता है वो पारा पढ़ रही है। खाला यहाँ पर बैठी हुई है, पारा पढ़ रही है। तो कुरान तो जनाब भी पढ़े हुए हैं, तो जनाब को किसी ने मना कर दिया था एक पारा पढ़ने के लिए। और बल्कि इसका तो ज्यादा सवाब होता है कि अगर आपके घर में कुरान ख्वानी हो तो आपको खुद भी पढ़ना चाहिए। और वैसे मैंने तो अब ये सुना है लेटेस्ट कि खुद का पढ़ने का ही ज्यादा सवाब होता है। जनाब वहां पे अम्मी के पीछे आके अगले सीन में बैठ गए। अगले सीन में ही वो टोपी लगाकर आ गए हैं और अम्मी के पास बैठ गए हैं और हाथ में सिर्फ दुआ कर रहे हैं हाथ से। क्यों भाई, तुम नहीं पढ़ सकते थे तो तुम यासीन शरीफ पढ़ सकते थे
बैठकर, कोई एक पारा पढ़ सकते थे बैठकर, पर नहीं, अम्मी और खाला पढ़ सकती हैं लेकिन ये नहीं पढ़ सकती। क्यों जनाब, इतनी स्पीड नहीं है पढ़ने की, ये तुम्हें बहुत लंबा टाइम लगता है एक पारा पढ़ने में। भाई जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ लो, बाकी का हाफिज साहब पूरा कर देंगे, पर एटलीस्ट सवाब तो मिलेगा। पर तुम्हें अपने पे हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंट ना हो कि आप इतनी देर में, जितनी देर में ये सब पढ़ेंगे आप एक पारा पूरा कर पाओगे, क्योंकि यही दिखाता है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, और अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद बच्चों को बाहर से मंगाए हुए पैकेटों का खाना। अच्छा भाई, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बाहर के पैकेटों का खाना क्यों नहीं आया? क्या 2 भगोने भर कर क्या खुशामदीद से मंगाए नहीं जा सकते थे कि भाई वहां से खाना मंगा के इन बच्चों को खाना खिलाया जा सकता? ये है इनके परिवार की यूनिटी कि घर में इस तरह से फंक्शन हो रहा है, लेकिन घर के बाहर के होटलों से खाना मंगाया जा रहा है, पर घर का जो होटल है वहां से खाना नहीं मंगाया जा रहा। जो आपने पैसे बाहर के लिए खर्च करे हैं वही पैसा उनको दे दे। मैं कब कह रही हूँ कि वहां से फ्री मंगा लेते, अच्छा खाना मिलता, अच्छी क्वांटिटी का मिलता, सो कोल्ड आप कहते हो ना बहुत ही बढ़िया खाना है, लजीज खाना है। तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर मंगाई हैं वो सारी चीज़ें तो आपकी बहन के रेस्टोरेंट में भी मिल सकती थी, लेकिन रिश्ते अगर उतने अच्छे होंगे तभी तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। फनी तो वैसे ही कतराता रहता है, फनी को तो वैसे ही कुछ नहीं समझते, और रेस्टोरेंट तो सो कोल्ड चालू का नहीं है, फनी का है ना। और उसके बाद जनाब काम करते हुए दिखाई दी। ओह माय गॉड, ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया कि जो उनकी हाउस हेल्प है वो आकर बर्तन वगैरह ये सारी चीजें उठा रही है, लेकिन जनाब उनके साथ उठा रहे हैं और मैडम यहाँ से गायब हैं। और उसके बाद आ जाते हैं किचन में, यानी कि शाम को, यानी कि ये दिन की बात थी जब कुरान खुरानी कराई थी, और ये हो गई है रात अब, क्योंकि आप इनकी किचन की खिड़की में से देख सकते हैं पीछे रात हो चुकी है। और ये है मैडम की बीमार वाला ये हुडी। जब ये बीमार होती है तब ये वाली हुडी पहनती है, यानी कि मैडम बीमार हो गई हैं। तो फिर अब फ्रेंड्स लोगों को बता दीजिए कि फ्रेंड्स आज है 22 तारीख और आज सुबह सुबह आपने देख लिया कुरान खानी हो गई, और उसके बाद हम बीमार हो गए हैं, सबको वायरल हो गया, सबको फीवर हो गया है। नॉर्मली तो यूजुअली हम बाहर जाते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम आज कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अब यहीं घर पर ही हैं। अगर चलो, अब मैंने कहा था ना आपसे वहाँ पे कि चालू नीचे आई है, तो मैं उस टॉपिक पर अब बात करूंगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ पर ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि चालू अभी ट्रैवल नहीं कर सकती है, कहीं आ जा नहीं सकती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने उसके व्लॉग में देख लिया होगा, तो इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। अगर वो 7th फ्लोर से लिफ्ट से 1st फ्लोर पे आ सकती है तो 7th फ्लोर से 2nd फ्लोर पर भी आ सकती है। तो क्या ये बाहर से खुशामदीद से खाना मंगवा कर घर पर सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे? बाहर नहीं जाना तो मत जाते, लेकिन वही खाना आप यहाँ पर मंगाते, पूरी फैमिली बैठकर एंजॉय करते, एक साथ सेलिब्रेशन करते। भाई फैमिली से बड़ा साथ में खाना खाना, एक साथ टाइम बिताना, उससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। और उसी बीच में अपने चंगू मंगू को भी बुला लिया होता, भाई जिस तरह से वो भी जैसे भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके सारे रिश्ते, लोग इस बात को बहुत कहते थे ना, इनके चंगू मंगू बहुत वफादार है, अब ना चंगू नजर आते हैं, अब ना मंगू नजर आते। चलो एक की शादी हो गई, एक की तो नहीं हुई है ना, लेकिन अब दोनों ही गायब हैं। और अब इतने बड़े ही इस्लामिक बनकर दिखा रहे हैं, कोई भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी अच्छा काम हो, कुरान खानी हो जाती है तो बस ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया, एटलीस्ट एक कुरान पाक खत्म हो जाए। ऐसे नहीं बोलते, ये कहते हैं एक कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए। बस हैप्पी एनिवर्सरी। आज सबने देखा कि बस वहाँ पे जो है पिज्जा नान ने तैयारी कर ली थी, और हमने वहाँ पे सेलिब्रेशन कर लिया था, और हमने वहाँ पे रात को केक कट कर लिया था, फिर सुबह हमने कुरान खानी करा ली, फिर उसके बाद हम बीमार हो गए, फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर हम सोच रहे थे कि बाहर जाएंगे लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि चालू ट्रैवल नहीं कर सकती। भाई चालू ट्रैवल नहीं कर सकती, तुम अपने घर में तो सेलिब्रेशन कर सकते थे बाहर से मंगा के, पूरी फैमिली को वहाँ पे बुला के। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर मैडम की तबीयत खराब है तो मैडम के पास हाउस हेल्प नहीं है, बिक्कू दादा है, भरम दादा है, धना दीदी है, और उसके अलावा 3 लोग तो ये हेल्पर हो ही गए। अगर मैडम कुछ भी ना करें ना, उठकर हिले भी ना, तो भी मैडम के काम बैठे बैठे हो जाएंगे। देव भैया भी हैं, वो भी काफी हद तक बहुत सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, प्लस आपके जो है ना खाला भी हैं, अम्मी भी हैं, सब मिल बांट कर लेते, एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाता, अच्छा लगता। लेकिन वो जब भी तो अच्छा लगता जब आपके रिश्ते अच्छे होते। दोनों बीमार है, मुझे भी सर्दी हो रखी है, तो तुम उसमें खाना नहीं खाओगे क्या? सर्दी हो रखी है तो तुम उसमें जो है खाना पीना कुछ नहीं खाओगे? आज भी तो तुमने बाहर से मंगा के खाया है, तो दोपहर को वही तो खाया होगा। अगर वो कह रहे हैं सर्दी हो रखी है, सर्दी हो रखी है, तो सुबह जानबूझ के सू सू कर दिखा देंगे मैडम। और फिर कहते हैं कि रात में मम्मी ऊपर जो है ना वो आरती को बुला के उसको उन्होंने जो है सारा डेकोरेशन करवा दिया था, मतलब उन्होंने प्रोफेशनल से करवा दिया था। फिर मम्मी की भी तबीयत खराब हुई थी, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है सॉलिड। वरना आप एक बात बताओ, डेकोरेशन हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, और उसके बावजूद भी मतलब कुछ नहीं हुआ, खाना पीना साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि उसमें भी घर में बनाना नहीं है, सिर्फ बाहर से मंगाना है, बाहर से मंगा के डिस्पोजेबल मंगा के खुद से सारे के सारे एक साथ लोग बैठकर सिर्फ खाना है, जिसमें इतने सारे हाउस हेल्प हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके हाव भाव जो है इनकी शक्ल बता रही है, क्योंकि जिस तरह से भटक भटक के शब्दों को बोल रहे हैं ना, ये
मुझे नहीं लग रहा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोले, क्योंकि इंसान जब सच्चा होता है ना, ऑटोमेटिक उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो गुजरा होता है। और झूठ बोलने के लिए इंसान को बहुत कुछ सोच सोच कर बोलना होता है। कहती हैं रूहान को भी थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो जल्दी से ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, रात को तो ये केक कट कर रहे हैं, अच्छा खासा बच्चा खेल रहा है। सुबह में रूहान को अगर जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो उस बीच में वो बच्चा अच्छा खासा बैठा हुआ नजर आया, हमें बिल्कुल ठीक ठाक नजर आया। अगर बच्चा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम करता है उसको, या उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती, तो क्या वो इतना पोलाइटली एकदम सॉफ्ट तरीके से बैठ सकता? बच्चा जब कफ कोल्ड हो जाती है कितना परेशान करते हैं माँ को। और मैडम की एक सिंगल क्लिपिंग भी नहीं थी, उस दौरान भी बोला जा सकता था कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, या इतनी क्लिपिंग जो है उसको शूट करने का भी मौका नहीं मिला। अगर आप देखेंगे मस्टर्ड कलर के अनारकली में मैडम एक तरफ को बस एक तरफ गुजरती हुई नजर आई है उस क्लिपिंग में, जहाँ पे कुरान खानी हो रही है। और मम्मी ने डेकोरेशन करवा लिया, फिर मम्मी की आंख लग गई, फिर बेचारी की एज भी है, थोड़ा सा शुगर वगैरह भी है, तो इसलिए वो शिवरिंग वगैरह करने लगी। किस लिए, क्या चीज, मतलब क्या तुम कौन सी चीजें किस चीज से जोड़कर बोल रहे हो? मुझे तो कुछ सर के ऊपर से जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो भाई? और इसलिए हम इनको समझाने के लिए हम इनको लेकर जा रहे हैं 2 दिन के लिए डला। और जन आपको याद ही नहीं है कि हमारे रू बेबी के होने के बाद हम एक बार भी बाहर गए हैं कि नहीं गए हैं बच्चे के साथ? जन आपको याद ही नहीं है, जन आपको ये भी याद नहीं है कि रू बेबी जब पेट में था उसके बाद हम एक बार 2 बार कहीं बाहर गए हैं कि नहीं गए हैं? मतलब कैसे यार, कैसे कैसे कोई भूल सकता? मतलब कोई ट्रिप पर जाए अपनी बीवी बच्चों के साथ, या पहला ट्रिप करे। इन्होंने क्या कहा था, रूहान का पहला ट्रिप, तो ये पहला ट्रिप उसको कहाँ लेकर गए थे? यस, दुबई। उसके बाद कहाँ लेकर गए थे? शिमला। और उससे पहले तो उसके बाद तो कहीं लेकर ही नहीं गए। और ये जो ट्रिप पे गए थे वहाँ पे, ये तब गए थे जब इनका वो सिगरेट के पैकेट और इनके खुलासे हुए थे। तो कब लेकर गए थे? मतलब जन आपको याद ही नहीं है कि वो कहीं गए कि नहीं गए? नहीं गए हैं ना, हम रूहान के बाद नहीं गए हैं ना। मैडम से क्या पूछ रहे हो, तुम्हें याद नहीं है? और मैडम ने क्लियरली बोल भी दिया, पिछली बार जब हम गए थे तो रूहान जब पेट के अंदर था, उसके बाद तुम नहीं गई हो एक बार भी। हो, इतना सोचना पड़ रहा है, इतना। इसीलिए तो कहते हैं सच के बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, लेकिन झूठ के बोलने के लिए सोचना पड़ता। हाँ, तो सब नहीं जा रहे हैं क्योंकि रेहान के एग्जाम, हालांकि उसके एग्जाम में अभी 8-10 दिन की छुट्टी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसको डिस्टर्ब हो, तो इसलिए हम जाएंगे अब ईद के बाद जाएंगे। हम ईद के बाद अब देखते हैं सबा की डिलीवरी भी। अब सबा की डिलीवरी के टाइम पे इन्होंने क्या बोला है पता है आपको? इन्होंने बोला है मार्च अप्रैल में उसकी डिलीवरी है। क्यों भाई, आपको पहले से पता है कि उसकी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी? आपको वैसे अंदाजा भी है? वैसे आप क्या बोल रहे हो कि आप जो है उसके टाइम से पहले डिलीवरी करा रहे हो, या आपको टाइम ही याद नहीं है कि आपकी जो बहन है वो कितने मंथ की एक्सपेक्टेड है? या वो सब झूठ है कि देखना दिखाना बातें करना हम साथ साथ की नौटंकी? आपको एक्चुअली किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी को कोई लेना देना हो, दिन रात किसी भी टॉपिक पर आपस में बातें चल रही हो, या उसके लिए खुशियां मनाई जा रही हो, या उसका उस चीज का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा हो, तो इंसानों को याद रहे। और मैडम ने भी हमें हमें अच्छा हाँ, उसकी तो डिलीवरी का टाइम है ना मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में कैसे हो जाएगी? अगर वो मैडम जो है हमें बता रही है कि उसकी सितंबर में एक्सपेक्टेड है, या मतलब सितंबर से जो भी व्हाटएवर है, तो मई में जाके मई उतर कर उसका मंथ जो है 9th मंथ होगा। तो क्या तुमने, मतलब वो तुम्हारी यहाँ पे भी भाभी की नकल करने वाली है क्या? प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने वाली है क्या? वो कहते हैं अप्रैल में ईद होगी। पहली बात तो अप्रैल में ईद होगी नहीं, क्योंकि मार्च में ही ईद होने वाली है। या तो 31 मार्च की होगी या तो 30 मार्च की होगी, डिपेंड करता है 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं। अगर 2 तारीख से रोजे शुरू हो रहे हैं तो या तो 30 की होगी क्योंकि 30 रोजे हो जाएंगे, या तो 31 की होगी। 1 तारीख को तो नहीं होने वाली। और जनाब किस एंगल से कह रहे हैं कि अप्रैल में उसकी डिलीवरी होने वाली है भाई? फिर देखो भाई, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जाएंगे। फिर तुम्हारी बहन जो है 1.25 महीना निकालेगी, फिर 1.25 महीने तक वो कहीं जा नहीं सकती। फिर 1-2 महीने छोटा सा बच्चा रहेगा तो वैसे नहीं कहीं जा सकती। चालू को छोड़कर आप नहीं जा सकते। तो आप भूल जाओ कि अभी आप जो है ना साल भर से पहले कहीं जाने वाले हो। हाँ, अगर साथ में जाना हो तो साल भर से पहले नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर चालू और फनी को छोड़कर जाना है तो भाई फिर तो आप जा सकते हो। हाँ, लेकिन बाकी का परिवार तो वो जो खाला और पिज़्ज़ा वो सब है ना, वो छोड़कर नहीं जाएंगे पिज़्ज़ा को, चालू को। तो आप जाओ, अपनी अम्मी को ले जाओ, अपने पापा को ले जाओ, और अपने बच्चे को ले जाओ, और अपनी बीवी को ले जाओ। एक्चुअली आपकी अपनी खुद की जो फैमिली है, मतलब अब तो वो तो शादीशुदा बेटी है ना, उसको उसके हाल पर छोड़ो भाई, उसका तो अलग टाइम है, और तुम अपनी फैमिली को लेकर जाओ। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि भाई पेरेंट्स को लेकर जा रहा है एक बेटा अपनी फैमिली के साथ। और बहन का क्या है, भले ही वही रहती है, लेकिन है तो वो शादीशुदा, अपने घर में रहती है वो अलग। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चालू के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि वो अपने घर में रहते हैं, वो घर जवाई नहीं है। और उसके बाद भाई किसी ने इनको जो है कार्ड्स बनाकर भेज दिए, तो वो कार्ड्स जो है कैसे दिखा रहे हैं, मतलब उस पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। किसी ने इतनी शिद्दत से, और बड़े पता नहीं किसी ने इतना पैसा खर्च करके इतनी शिद्दत से इनके फोटोज ढूंढे हैं। 1st एनिवर्सरी, 2nd एनिवर्सरी से यानी कि 7th एनिवर्सरी तक के कार्ड बनाए हैं। हल्दी के, मेहंदी के, बारात के सारे फोटोज चुन चुन कर लगाए हैं। और बस एक घटिया सा म्यूजिक बजा दिया
दिया है और बस म्यूजिक में जो है ना वो पूरा का पूरा फोटोग्राफ्स दिखा दिया है, क्योंकि कंटेंट नाम के लिए तो अब जनाब के पास कुछ बचा ही नहीं है। जिसने भी भेजा है फर्स्ट एनिवर्सरी पे कैसे थे, सेकंड एनिवर्सरी पे कैसे थे, शादी का अलग, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवेंथ। भाई साहब कुछ ज्यादा ही किसी कोई वेला है जिसने इतना दिमाग लगाया और किसी के इतने एफर्ट को बस इतना सा कह दिया। ये बहुत अच्छा लगा, जिसने भी ये भेजा है ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशंस है इसमें, बहुत अच्छे इसमें मोमेंट्स हैं। अब मैडम के इमोशनली आंसू क्यों नहीं निकले भाई? छोटी छोटी सी बात बात पर रो देने वाली, इतना मेलो ड्रामा करने वाली और अपनी इतनी सारी मेमोरी देखने के बाद नहीं रोई है भाई? आंसू सूख गए क्या मैडम? उसमें ज्यादा बहा लिए क्या मास्टर शेफ में? या ग्लिसरीन खत्म हो गई या प्याज खत्म हो गई? वैसे आजकल प्याज से ज्यादा विक्स फेमस हो रही है। और उतने पर भी नहीं, इतने वेले लोग भी हैं भाई, इतने अंधभक्त भी हैं कि इनके नाम से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि इनको करना चाहिए। हालांकि इन मामलों में फनी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कम से कम इन सारी चीजों के बारे में सोच तो लेता है। वो अलग चीज है कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है वो नहीं पता, दिखावे के लिए करता है, व्लॉग बनाता रहता है। लेकिन कम से कम इनसे बेहतर है इन सारी चीजों में कि वो ये सारे काम करते हैं। क्या ये एक देख बिरयानी बनवा कर, इस तरह से पैकेट बनवा कर, क्या इतने सारे इनके चंगू मंगू इतने सारे लोग हैं उनसे नहीं बंटवा सकते थे सवाब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए? यही कह लो कि किसी यतीम खाने में वहाँ पे खाने के पैसे दे दिए जाते कि हमारी तरफ से आज दोनों टाइम का खाना कर लो। उससे बड़ा तो सवाब ही नहीं है कोई भी यतीम खाने में खाना पहुँचाना, या मदरसे में खाना पहुँचाना, या मदरसे वाले बच्चों के लिए फूड प्रोवाइड करवाना। कम से कम इन मामले में चालू और फनी दिमाग तो लगाते हैं, और ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो आज भी उन सारी चीज़ों से जमीन से जुड़ा हुआ है, वहां से अपने मोदाहा से। और देखो डेकोरेशन हुई हुई है, और वो डेकोरेशन रात में हुई हुई थी, जहां नीचे हुई थी वहीं यानी कि 2 रात पहले से हुई हुई थी। तो बलून की कंडीशन आप देख रहे हो ना, अब उनमें ना इतनी शाइन रही है, उनकी जो एयर है वो भी कम हो गई है, तो सुकड़े सुकड़े से हो गए हैं, क्योंकि अब वो अगला दिन निकल आया है। ये 21 को करवाया था, और उसके बाद ये जो है अब जनाब जो है यहाँ पे बैठकर आप काटेंगे केक। अब उस केक काटने में भी कोई पूरी फैमिली साथ में नहीं है। एक तो भाई इतना जो बकवास सा म्यूजिक बजा रहे थे ना भाई, इतना इरिटेटिंग है वो, बहुत ज्यादा। अब जब ये यहाँ पे केक काट रहे हैं, ऊपर डेकोरेशन हुई भी है, केक भी आया हुआ है, क्योंकि पिंकू ने केक भेज दिया है, तो भाई काटना भी जरूरी है। तो क्या ऐसे ही टाइम पर जब ये केक कट कर रहे हैं इवनिंग में, तभी खाना मंगा के सारे लोग ऊपर बैठकर आराम से खा लेते, रेस्टोरेंट से मंगवा लेते, वहां से कहकर बनवा लेते, कितनी सी देर लगती है। तो ऐसे साथ में खाया जा सकता था, फनी भी यहाँ पर मौजूद हो सकता था। चलो वो रात को नहीं आया, 12 बजे, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया जब इन्होंने केक कट करा, तो उसका कौन सा इंपॉर्टेंट काम रेस्टोरेंट में हो रहा था, पर चलो जानो दो। पर अगले दिन जब वो केक काट रहे हैं तब तो अवेलेबल हो सकता था कि भाई केक वगैरह कटवाएंगे सब एक साथ बैठ के, पर नहीं, इनके रिश्ते खोखले हो चुके हैं, अंदर से सड़ चुके हैं, वो बात रही नहीं है। लेकिन वो अलग चीज़ है कि ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम साथ साथ हैं, क्योंकि वही सारी यूनिटी तो इनको दिखानी पड़ेगी ना। रमज़ान जो आ रहे हैं, एक साथ बैठना, एक साथ रोज़ा खोलना, एक साथ जो है सारी तली भुनी चीज़ें बनाना, नई नई चीज़ें बनाना। और भाई और कोई है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, उनकी मम्मी है वहाँ पे, मम्मी आई हैं, वो प्यार से गिफ्ट दे रही हैं, फिर अपने दामाद को प्यार कर रही हैं। तुमने जितना दिया है उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगी कभी भी। वैसे 2 जगह हमारी तैयारी हो रही थी, तो मैं जब मम्मी के यहाँ से आ रही थी तो मुझे आवाज़ आ रही थी मशीन की, जिससे कि वो बलून फुला रहे होंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने इतना सा दरवाज़ा खोला, नहीं भाभी अभी नहीं आ सकती, आप अभी नहीं आ सकती, ये सब चौचलेबाजी सब हो रही थी, क्योंकि वो वहाँ पे तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी सी चीज़ों में, एक टेबल सेट करने में, रूम सेट कराने में, अपने किचन के बर्तन धुलवाने में, इन सारी चीज़ों में फनी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन भाई भाभी का सेलिब्रेशन में अवेलेबल नहीं हो सकता। अरे भाई उसने, वो तो छोड़ो दूर की बात है, सामने से पता नहीं बोला है कि नहीं बोला है, एक स्टोरी तक लगा के उसने विश नहीं किया। अब भाई जब नहीं किया तो नहीं किया, वो तो दिख रहा है। लिफाफे देने का बड़ा चलन है भाई इनके यहाँ के, जनाब के लिए तो मुझे टाइम नहीं मिला लाने का, तो इसलिए तुम जो है ये यही ले लो, और जो है तुम अपने लिए कुछ ले लेना। और मैं जब वहाँ पे गई थी, पंजाब गई थी, तो मैं वहाँ से शॉल लेकर आई थी। तो हर बेटी का होता है, हर माँ का होता है कि कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो वो अपनी बेटी के लिए रख लेती है, तो हर माँ ही समझ सकती है। और भाई सब क्या ताना मारा उन्होंने अम्मी को, लाइक सीरियसली मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई है देख। उसके लिए भी नहीं मिला, लेकिन मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था। ये देखो मैं शॉल लाई थी जब मैं पंजाब गई थी। माँ थोड़ी लालची होती है, जो भी मिलता है वो अपनी बेटी के लिए रख लेती है, लेकिन वो जो सामने वाली माँ है जिनको आप ताना मार रहे हो ना, वो असलियत में खुद से लालची है, वो बेटी को नहीं रखती, वो खुद के लिए रख लेती है। और अपनी बहन है ना, वो बेटी खाला, उससे भी छीन लेती है। हर माँ ऐसी करती है ना, और उंगली उठा के उनको दिखा भी दिया। और भाई जो भी कोई शूट कर रहा था उसने घुमा के दिखा भी दिया कि अम्मी बैठी हुई है, ताना अम्मी के लिए था। क्योंकि इनकी अम्मी पढ़ी लिखी बेशक ना हो, लेकिन मम्मी पढ़ी लिखी है, वो डेफिनेटली वो कमेंट पढ़ती रहती होंगी कि चालू के व्लॉग
के नीचे क्या मजेदार मजेदार कमेंट आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बैठ के अपनी बेटी के साथ गॉसिप करती होंगी, देख लो ऐसे मिल रहा है समदन को, ये ऐसे करती है वैसे करती है, मेरी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखो ऊपर केक कटिंग हो रही है, खाला है, अम्मी है, पिज्जा है, नान है, देव भैया है, पापा है, लेकिन जो चालू 7th फ्लोर से लिफ्ट में 1st फ्लोर पे जा सकती है, वही चालू 7th फ्लोर से 2nd फ्लोर पे क्यों नहीं आ सकती भाई? लिफ्ट में ही तो आना है, आराम ही तो करना है, इतना तो आप टॉयलेट बाथरूम में भी जा सकते हो और जाते ही होंगे। तो जब आप नीचे आई थी, तो जब ऊपर केक कटिंग वगैरह हो रही थी, तब भाभी के यहाँ पे भी आ रहे थे। एक्चुअली असली एनिवर्सरी तो उसी दिन होती है ना जिस दिन आपकी शादी होती है। अब ये तो नया चलन बना दिया है, प्री बर्थडे, प्री एनिवर्सरी वेडिंग, मतलब सेलिब्रेशन। नान अपने एग्जाम के बीच इतने हेक्टिक शेड्यूल में यहाँ पर आ सकता है, लेकिन भाई साहब चालू अपनी नहीं आ सकती। मेरा फन ही नहीं आया तो मैं भी क्यों आऊंगी। तो ये था इनके खोखले रिश्तों की एक और असलियत, जो कि ये ना चाहते हुए भी दिखा देते हैं। और फिर वही वाली बात है कि फिर अब आ जाएंगे झूठे मूठे नाटक करने के लिए, हम साथ साथ हैं, हमारी फैमिली ऐसे है, हमारी फैमिली यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन खुद ही दिख भी जाती है कि इनकी फैमिली यूनिटी कितनी है। और भाई साहब इसमें लंका जो लगाई है ना, वो शनि ने आके लगाई है। ये था जन आपका व्लॉग और ये था मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।